जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। यदि आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको जीके से संबंधित बहुत ही अच्छा अंदर से फील करोगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि तत्व सबसे अधिक था? तो इसका आंसर रहेगा संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हैदराबाद। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो ये संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो ये वर्ष 1946 में संपन्न हुए थे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अभी हम लोग संविधान से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर इसके अलावा भी देखेंगे, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 7 थे, ठीक है। इससे पहले के मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को कब अपनाया था? जो तिरंगा है ध्वज, उसको कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेबी कृपलानी। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यहाँ अगर आपसे कहा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तब भी इसका मतलब यही रहेगा 24 जनवरी 1950 वाला समय। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 284 सदस्यों ने। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बने थे? तो ये बने थे 389। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया, अभी देखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी थी? 8, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तभी उत्तर देना 8। घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी है? 12 है। पहले कितनी थी? 8। अब कितनी है? 12 है। 9वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो 8 से 12 अनुसूची हुई है तो संविधान में संशोधन करके इनको जोड़ा गया है। तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। अगर पूछा जाए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1992 को। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल कानून से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची का संबंध किससे है? भू सुधार से, यानी कि जमींदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध कैसे किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से है, ठीक है। जब तक ये पूरा वीडियो नहीं देखोगे, जो मैंने लिखाया है कुछ मैं बताऊंगा, तब तक इस वीडियो को अच्छे से आप नहीं समझ पाओगे। पीडीएफ भी आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो लास्ट में बताऊंगा। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो ये 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाएं रखी गई। कितनी रखी गई? 22 भाषाओं का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। दोस्तों, आप क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? जो भारत के राज्य हैं उन राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण मैंने नृत्य लिए हैं, उनको देखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आर्मी के लिए कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इधर देखना, इधर लोक नृत्य है और उनसे संबंधित इधर राज्य हैं, ठीक है। तो बिहू किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का है। सरहुल किसका है? झारखंड राज्य का है। और ध्यान रखना, ओणम, ये ओणम इधर लिख गया। ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओणम। गरबा, डांडिया, लास्या, ये किसका है? ये है गुजरात राज्य का। ये तीनों लोक नृत्य हैं। बाहुल किसका लोक नृत्य है? ये पश्चिम बंगाल का है। राव किसका है? जम्मू कश्मीर का है। भांगड़ा किसका है? पंजाब का। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिएगा दोस्तों, क्या करेंगे इसमें,
पीडीएफ लेने के लिए आपको मात्र 40 रुपए देने होंगे। 40 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से पहले एक बार समझ लें इसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, जिसको कहते हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको जीके के क्वेश्चन 1000 मिलेंगे और ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपको एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जिसमें जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे यानी कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न, ये भी आपको 1000 देखने को मिलेंगे और ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ये भी एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो आएंगी उसकी भी पीडीएफ मिलेगी मात्र इन्हीं 40 रुपए में। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, देखिएगा, यदि आप इन बातों से सहमत हैं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब पीडीएफ की बात करते हैं, इनको किस तरीके से ग्रहण किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप नंबर है ये, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है ओनली, ठीक है। कॉल नहीं कर सकते हो, अगर आप कॉल करोगे तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, कीर्तन किसका है, ये पश्चिम बंगाल का है। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। कर्मा लोक नृत्य किसका है, बिहार और झारखंड का है। रासलीला किसका है, उत्तर प्रदेश का है। कावड़ी लोक नृत्य तमिलनाडु का है। लूर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये हरियाणा राज्य का है। यक्षगान किसका है, कर्नाटक का है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया, देखिएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी 1793 में। भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रैयत बाड़ी व्यवस्था शुरुआत किसने की थी, थॉमस मुनरो एवं कर्नल लीड ने की थी। और भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसका जनक किसे कहा जाता है, थॉमस मुनरो कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में शुरू हुई थी 1820 में। भारत में महानवाड़ी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है, हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में महानवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी, 1822 में हुई थी। भारत में महानवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। गोल क्रांति का संबंध किससे, आलू उत्पादन से, इंपॉर्टेंट है। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से कौन जाना जाता है, न्यूयॉर्क को। तो न्यूयॉर्क को ध्यान रखना, शानदार दूरियों के शहर के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया लोक नृत्य किसका है, असम राज्य का ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, देखिएगा, अब संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 10 का संबंध किससे, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना और विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में, 14 में। लोक नियोजन के अवसर किसमें है, अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 18 में। अपराधों के लिए दोष सिद्ध, यहाँ पे दोस्तों लिखा है दोष सिद्ध, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, तो अनुच्छेद 20 में। प्राण और देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण क्या रहेगा, ये अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में रखा गया, तो ये 29 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 में। महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, अनुच्छेद 39 में। जबकि सामान और निःशुल्क सहायता, यानी कि समान, ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है समान और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, अनुच्छेद 39 का में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ही। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत, 40 के तहत। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता कौन से अनुच्छेद में रखा गया प्रावधान, अनुच्छेद 44 में। कृषि और पशुपालन का संगठन किसमें रखा गया, अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन से संबंधित व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 48 का में ये बात को रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 49 में रखा गया। कार्यपालिका से या न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है या उल्लेख है, अनुच्छेद 50 में। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कौन से अनुच्छेद में, 51 में। भारत का राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, 52 है, यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यहाँ पे लिखा है प्रतिज्ञान, मैं पीडीएफ में बिल्कुल ये सही कर दूंगा, ठीक है, प्रतिज्ञान, ठीक है, क्या बोला गया, प्रतिज्ञान का प्रावधान है किसमें, 60 में। आपको ये याद रखना है। और अनुच्छेद आपका कितना दिया गया, अनुच्छेद आपका दिया गया है कौन सा है, भारत का उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो प्रक्रिया कौन सी, आपको याद रखना है।
ये अनुच्छेद 61 है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है वो अनुच्छेद 61 के तहत प्रावधानों के अनुसार चलाई जाती है। भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यहाँ पर भी प्रतीक लिख गया, प्रतिज्ञान है। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या लिखा? 69 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये रहेगा अनुच्छेद 76। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान आदि की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 72 के तहत ये प्रावधान किया गया है। संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में? 79 में। राज्यसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में? 80 में। और लोकसभा की संरचना किसमें? 81 में। जबकि संसद का शस्त्र आवासन और विघटन ये रहेगा अनुच्छेद 85 में। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? और ये 89 में। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 108 में ये किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, देखिएगा, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान किया गया। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 109। विधेयकों पर अनुमति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 111 है। वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद रहेगा? 112 रहेगा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी? 120। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान अनुच्छेद कौन सा रहेगा? 124। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, तो ऐसा लिखा है अनुच्छेद 129 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 148 है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख कौन सा है? अनुच्छेद 149 में। राज्यों के राज्यपाल से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 153 है। यानी कि भारत के जो राज्य हैं उनमें प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 153 में लिखा है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? नियत राज्यपाल में होती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 154 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, इसका प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 159 में। राज्य का महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख कौन सा है? अनुच्छेद 165 है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राज्यों की विधानमंडल का गठन कौन से अनुच्छेद से संबंधित? 168। विधानसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 170 है। राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सर्जन अनुच्छेद 169 है। विधान परिषदों की संरचना कौन से? अनुच्छेद 171 में। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 214 में। राज्यों में उच्च न्यायालयों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 216 में है। जबकि उच्च राज्यों में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह अनुच्छेद 215 में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये बहुत अनुच्छेद है, ध्यान रखना आपको कि वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 280 है। वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित उल्लेख है 281 में। आकस्मिकता निधि से संबंधित उल्लेख कौन सा है? अनुच्छेद 267 है। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किए गए अनुच्छेद 263 में। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध 312 में है। चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 261 में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया, देखिएगा दोस्तों, ये जो आपके दिए गए प्रमुख भारतीय दर्रे और स्थित राज्यों में, तो ये आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसमें मिलेंगे? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप वेट करिएगा, आपको जल्द ही मिलेगा। थैंक यू।